अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रूही, मुझे साफ साफ बताओ, उस दिन अग्नि और तुम्हारे बीच क्या हुआ था? प्लीज। हाँ जी उस्ताद, मुझे पता चला कि वो केक मेरे लिए अग्नि ने ऑर्डर किया था। हाँ मैं जानता हूं, उसने खुद बोला। लेकिन रूही, इसमें गुस्सा होने की क्या जरूरत थी? वो भी एक केक के लिए। नाहर जी, वो रूही, पता नहीं नाहर जी, पता नहीं मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। पता नहीं मेरे और अग्नि के बीच वो बहस होने लगी अचानक से। उसके बाद मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और अग्नि ने अचानक एक रॉड उठाया और अपने आप को मारने लगी। तुम ये क्या कर रही हो? रोहित, छोड़ो मुझे। नाहर जी, मैं बस अग्नि को बचा रही थी, मैंने उसे नहीं मारा। एक सेकंड। अग्नि खुद को मारने लगी मतलब? वो खुद को क्यों मारेगी? एक सेकंड, पहले मुझे ये बताओ, तुम दोनों में किस बात को लेकर बहस हो रही थी? नाहर जी, वो हम दोनों में उस केक को लेकर ही बहस हो रही थी। पर नाहर जी, मैंने अग्नि को नहीं मारा। नाहर जी, मैं उसे बचा रही थी। पता नहीं अग्नि को कैसे लगी। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है नाहर जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। रूही, याद नहीं है का क्या मतलब? याद करो, मुझे बताओ क्या हुआ था। मतलब नाहर जी, उस वक्त मैं इतने गुस्से में थी कि पल भर के लिए मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। उस दौरान क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन नाहर जी, मुझे इतना जरूर याद है कि मैंने अग्नि को नहीं मारा। मैं उसको नहीं मार सकती। मैं उसको क्या, मैं किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकती नाहर जी। मैं नहीं कर सकती ऐसा। नाहर जी, इंस्पेक्टर कह रहे थे कि मैंने अग्नि की जान लेने की कोशिश की। लेकिन नाहर जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मम्मी की कसम खा के कह रही हूँ, मैंने ऐसा नहीं किया है नाहर जी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं किसी की जान लेने की कोशिश नहीं कर सकती नाहर जी। नहीं कर सकती मैं ऐसा। रूही, खुद को संभालो, मेरी तरफ देखो और प्लीज मुझे ये बताओ, तुम्हें अचानक से इतना गुस्सा क्यों आने लगा? मुझे छोटी माँ ने भी बताया तुमने गुस्से में आकर क्या क्या किया। हाँ, मैं तो इस घर की बहू नहीं, नौकर हूं ना, कि आप लोग सब गंदा करते रहिए और मैं साफ करती रहूंगी। इसके अलावा तो और कुछ काम ही नहीं है मेरे पास। ये किसी और के कपड़े थे। अब पता चला जब खुद का नुकसान होता है तो कैसा लगता है। मुझे नहीं पता नाहर जी। इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, और गुस्सा मेरे स्वभाव में ही नहीं है नाहर जी। फिर भी न जाने कैसे मैंने घर वालों से इतनी बदतमीजी की, उनसे कैसे ऐसे बात किया। ऐसा लगा जैसे मेरा खुद पर काबू ही नहीं है। लेकिन नाहर जी, ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
इससे पहले कि रूही अपने आंसुओं से नाहर को पिघला दे, मुझे कुछ और सोचना होगा। समर ने कुछ ठीक से बताया भी नहीं। पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। एक बार जीजू को कॉल कर ही लेती हूँ, उसे रूही का हालचाल पूछ लूंगी। जूही का फोन। नाजी, आपने जूही और दादू को कुछ बता तो नहीं दिया ना नाजी? किसी को कुछ नहीं पता, हमने किसी को कुछ नहीं बताया। रूही काम डाउन। नाजी, आप किसी भी तरह प्लीज बात को संभाल लीजिए नाजी। सब ठीक है। तुम एक काम करो, तुम जूही से 2 मिनट बात कर लो ताकि उसे तसल्ली मिल जाए। मैं? हाँ प्लीज, मेरे लिए। पहले शांत हो जाए, शांत हो जाए। गहरी सांस लो। ब्रीथ इन, ब्रीथ इन। सुनो, लो, टेंशन मत लो, एक बार बात कर लो। लो, बात कर लो। हेलो। थैंक गॉड रूही, तूने मेरा फोन उठाया। तुझे पता है मैं कब से तुझे फोन ट्राई कर रही थी, तुझे इतने सारे मैसेजेस कर रही थी। फिर मुझे जीजू ने बताया कि तेरा फोन बंद हो गया है। मैं इतनी ज्यादा परेशान हो गई थी। कैसी है तू, ठीक है ना? हाँ जूही, मैं ठीक हूँ। मैं किचन में काम कर रही थी ना। तू कैसी है? दादू दादी कैसे? दादू दादी भी। फोन कट गया। रूही ने ठीक से बात भी नहीं की और फोन कट कर दिया। पर समर तो कह रहा था कि रूही बाहर गई है काम से, लेकिन रूही कह रही थी कि वो किचन में कोई काम कर रही है। ये चक्कर क्या है? तो कहीं कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे? एक बार फिर से फोन करके पता करती हूँ। नहीं, हो सकता है जीजू बिजी हो। क्या पता उनको कोई इम्पोर्टेंट कॉल आ गया और उन्होंने रूही से फोन ले लिया हो। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर वेट करती हूँ। क्या पता रूही वापस कॉल करे। 2 मिनट बात करने के लिए कहा था, क्या महफिल जमाने के लिए नहीं। मिस्टर नाहर, आप थाने में खड़े अपनी गर्लफ्रेंड से डेट पर मिलने नहीं आए। जो बातें खत्म नहीं हो रही तुम्हारी। चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया, चलो। इंस्पेक्टर, बस 2 मिनट। मिस्टर नाहर, आपका टाइम खत्म हो चुका है। प्लीज 2 मिनट्स। हवलदार, 2 मिनट के बाद इनको बाहर ले आना। ठीक है? मैं फोन। जी इंस्पेक्टर, इसकी प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं किस बात का खुन्नस निकाल रहा है। खुन्नस नहीं नाजी, वो बदला ले रहे हैं। बदला? कैसा बदला? निकालो, 5000 रुपए निकालो। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? तुम्हारी गुंडागर्दी यहाँ नहीं चली। ये लड़की, ये क्या कर रही है? बता जा रिकॉर्डिंग। पहले उस औरत के नुकसान की भरपाई करो। सब छोड़िए, अगर वीडियो वायरल हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एक सेकंड, तुम और अग्नि जब बहस कर रहे थे, ये इंस्पेक्टर वहां कैसे पहुंचा? इसे किसी ने कॉल किया था? नहीं नाजी, वहां तो सिर्फ मैं और अग्नि ही बात कर रहे थे। पता नहीं ये इंस्पेक्टर वहां कैसे पहुंचे। कहीं ये इंस्पेक्टर जानबूझ के तो रूही को नहीं फंसा रहा। मिस्टर माथुर, क्या हुआ? कुछ हुआ? रूही को बेल मिली? जमानत का क्या हुआ? कुछ तो बताइए। मिस्टर माथुर। मिस्टर नाहर, बहुत ही अच्छी खबर है। रूही को बेल मिल गई है। यह है बेल के पेपर।
थैंक यू मिस्टर माथुर। वेलकम। इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी के बेल ऑर्डर, उसे जमानत मिल चुकी है, इसलिए अपने कांस्टेबल से कहिए तुरंत मेरी पत्नी को जेल से निकाले। कांस्टेबल, रूही जी को छोड़ दो। रुक जाइए इंस्पेक्टर। मैं सरकारी वकील हूं और ये रहे रूही जी की जमानत को रद्द करने के कागज। एक सेकेंड, जमानत रब मतलब? मिस्टर माथुर प्लीज प्लीज चेक करिए। रूही रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। मिस्टर नाहर, आई एम सॉरी, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है और पुलिस इस केस में खुद एक गवाह है, इसीलिए मिसेज रूही नाहर गोइंका को जमानत नहीं मिल सकती। अच्छा हुआ जो सही वक्त पे मैं सरकारी वकील ले आई और रूही की बेल रुकवा दी। इसे कहते हैं हाथ आया लेकिन मुंह ना लगा। मिस्टर नाहर, अभी आपके बेल के पेपर अब किसी काम के नहीं है। मिस्टर नाहर, अब आप क्या करेंगे? ये मामला ऐसे ही रफा दफा नहीं होने वाला। अब आपकी धर्म पत्नी लंबे समय तक जेल में रहेगी। नाहर जी, नाहर जी प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज नाहर जी शांत मन। ऐसी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। गुस्से में सिर्फ काम बिगड़ता है और इस वक्त हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। नाहर जी शांत मन से सोचते हैं, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। मिस्टर नाहर, रूही जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, आपको इनकी बात माननी चाहिए। इंस्पेक्टर, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं अपनी पत्नी को यहां से बाहर लेकर जाऊंगा। दिस इज माई चैलेंज टू यू। देखेंगे, लेकिन अभी निकल। रूही, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं तुम्हें यहां से बाहर निकालूंगा। नाहर जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
नाहर तो रूही को बाहर निकलवाने के पीछे ही पड़ गया है। इससे पहले कि नाहर को कुछ पता चले, मुझे कुछ बड़ा सोचना होगा। आंटी क्या करे अपन, हटाइए इसको। असल में आज इतने दिनों के बाद आपके उजड़े हुए चमन में बाहर खिली है। सुंदर लग रही है आप मलिष्का जी। किसी की नजर न लग जाए इसीलिए तो नजर उतार रही हूँ। ठीक है हटाइए इसको, मुझे भी बैंक जाना है, बहुत देर होंगे। अरे पिंकू बेटा, अच्छा हुआ बेटा तू आ गया है। अरे ऑफिस जा रहा है, जरा 2 मिनट मलिष्का जी को बैंक जाना है, छोड़ते हुए चला जा। दादी मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा हूँ। अरे 2 मिनट तो लगेंगे बेटा, 2 मिनट नहीं छोड़ पाएगा। है अपनी दादी की इतनी बात नहीं मानेगा तू। छोड़ दे बेटा। ठीक है, आइए मलिष्का जी। चाहिए मलिष्का जी। कितने दिनों के बाद आज मैं फिर पिंकू जी के साथ बाइक पे बैठूंगी। मलिष्का जी आप मुझे अच्छे से पकड़ लीजिए, तो रास्ते में खड्डे बहुत है ना इसलिए। ओके। ना जाने क्यों मलिष्का जी के साथ थोड़ा सा अपनापन सा लगता है। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ। मेरा दिल आज भी सिर्फ पलक के लिए धड़कता है और मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ पलक का ही है। ठीक से पकड़ लो बेटा, ठीक से पकड़ के जाना। नाहर जी, मेरी वजह से कितने परेशान हो रहे हैं। सब मेरी ही गलती है। क्यों मैंने अग्नि पर गुस्सा किया? क्यों मैंने अग्नि से बहस की जबकि मुझे पता है कि वो कैसी है? फिर क्यों ही मैंने उससे बात की? क्यों मैंने उससे बात की? मुझे पता है कि अग्नि कैसी है, मैं उससे अच्छे से जानती हूँ। कहीं इन सबके पीछे अग्नि तो नहीं है ना? अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।